बंडा रविवार शाम कृषि उपज मंडी परिसर में गोराखुर्द के जानकी रमन मंदिर के संतों पर हुए विगत दिवस हमले सहित अन्य विषयों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में देव जानकी रमन मंदिर के महंत राम बालक दास जी महाराज, भगवान दास जी महाराज, चित्रकूट से आए राजीव लोचन दास महाराज एवं बंडा नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक उपस्थित थे। बैठक में चर्चा हुई कि मंदिर परिसर के आसपास जो बाहर के व्यक्ति रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, सभी को एकजुटता के साथ आगे आना चाहिए। बैठक में सभी ने अपने विचार रखे। इसके पश्चात एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया। जहाँ संपत्ति होती है वहीं विपत्ति पैदा हो जाती है। लोगों को संपत्ति दिख रही है। यह मंदिर 500 वर्ष पूर्व से वहाँ देव जानकी रमन मंदिर स्थापित है। 14 महंत पूर्व में हो चुके हैं। 14 महंतों की वहाँ समाधियाँ स्थापित हैं। लेकिन वयोवृद्ध वर्तमान महंत राम बालक दास जी महाराज को गुमराह करके उन्होंने एक पावर ट्रेनिंग 2007 में लिखवा लिया था। उसके तहत उन्होंने वहाँ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया, सोने चांदी की मूर्तियाँ गलवा दी, संपत्ति खेती की उपज जब अहमदाबाद ले जाते रहे और नाना प्रकार से वहाँ उपद्रव किए हैं। आज भी ये जो मीटिंग हुई है केवल देव जानकी रमन मंदिर को मुक्त कराने के लिए और ठाकुर जी की संपत्ति को बचाने के लिए जनता के बीच में हम लोग आए हैं और जनता से निवेदन करते हैं कि ये धरोहर गोराखुर्द की नहीं है, यह धरोहर बंडा की ही नहीं है, यह धरोहर संपूर्ण यानी सागर संभाग की है, क्योंकि यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ भगवान के दर्शन के लिए, संत के मिलने के लिए चल करके महाराज छत्रसाल आए हुए थे और उन्होंने वहाँ के संतों की तपस्या से प्रभावित होकर के 492 एकड़ ज़मीन भगवान की सेवा के लिए लगाई थी। उस संपत्ति में जो कुछ थोड़ा बहुत बची हुई है उस संपत्ति को हड़पने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। ये षड्यंत्रकारी हैं, न किसी अखाड़े द्वारे के संत हैं, न किसी संप्रदाय के हैं, सब दुष्ट लोग हैं और साधुओं के ऊपर हमला करते हैं, मंदिर के ऊपर हमला करते हैं। शासन प्रशासन से निवेदन है कि जब तक यह विवाद नहीं निपटता तब तक पूर्व की बात वहाँ संतों की और भगवान की सुरक्षा के लिए व्यवस्था देखी जाए। और जैसे विवाद भी अंतिम श्रेणी पर है, अंतिम चरण पे है, समस्त गवाह साबूत सब हो चुका है। केवल 2-3 पीढ़ी में फैसला होने वाला है और राम जी के पक्ष में फैसला होगा। भगवान की संपत्ति है, भगवान का मंदिर मुक्त होगा, यही हमारा कहना है। गोराखुर्द श्री देव जानकी रमन मंदिर में आसाराम जी के जो साधक हैं उनको साधक कम बाधक कहा जाए। जो संत महात्माओं को मारना, पीटना, डाका डालना, वहाँ पर पुजारियों के हाथ पैर काटना, तोड़ना, इस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं, उस विषय पर समस्त क्षेत्र के धार्मिक सनातन धर्म को मानने वाली जनता आज एकत्रित हुई और यहाँ पर निर्णय किया गया है कि हम लोग भारत के संविधान का पालन करते हैं। पूर्वजों ने हमारे भारत स्वतंत्र होने के बाद स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया है। कोर्ट में जो प्रकरण चल रहा है वो न्याय के अनुसार, धर्म के अनुसार हो, उसका जजमेंट जज साहब देंगे। कलेक्टर साहब और एसपी साहब ये दोनों का धर्म है, चूंकि कलेक्टर वहाँ के मालिक हैं, प्रबंधक हैं। पूर्ववत 3 वर्ष जैसे वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था 1-4 की थी, संत महात्मा और पुजारियों की सुरक्षा के लिए वो सुरक्षा व्यवस्था फिर से प्रदान की जाए, जिसके लिए माननीय गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी से भी हम लोग मिल चुके हैं, माननीय आईजी साहब सागर से भी मिल चुके हैं, माननीय कलेक्टर साहब से भी मिल चुके हैं। 1 सप्ताह व्यतीत हो चुका है, उसको शीघ्र आवेदन दिए 1 सप्ताह व्यतीत हो चुका है, वो सुरक्षा प्रदान फिर से किया जाए। हमारे 108 वर्ष के महात्मा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहाँ पर रहने वाले दीनहीन पुजारी, संत महात्मा, वृद्ध बूढ़े, ये सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ये दुष्ट असामाजिक दूसरे राज्य से, राजस्थान इत्यादि से आकर के यहाँ के लोगों को डराने धमकाने वाले, जिनके दृष्टि में केवल संपत्ति महत्वपूर्ण है, रघुपति महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे लोगों को भगाने का काम क्षेत्र की जनता करेगी। ऐसा समस्त क्षेत्र की जनता ने संकल्प किया है। यही आज की मीटिंग का त्रिसूत्रीय निर्णय हुआ है और 25 तारीख को भव्य गुरु पूर्णिमा का भंडारा और यही मीटिंग श्री देव जानकी रमन मंदिर गोराखुर्द में किया जाएगा, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि शासन प्रशासन तब तक समय दिया गया है, शासन प्रशासन यदि कुछ न करे तो उस 25 तारीख के मीटिंग में निर्णय किया जाएगा। और मैं तो आशा करता हूं कि माननीय कलेक्टर महोदय सागर चूंकि उस मंदिर के प्रबंधक हैं तो 25 तारीख को वो भी वहाँ पर पधारें और वहाँ पहुँच करके अपने द्वारा
प्रबंधन में चलने वाले आश्रम में हो रहे इस प्रकार के अनाचार को रोकने के लिए दीनहीन संत ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संकल्प लें और वहां पर पहुंच करके संतुलन बनाएं। हमारे क्षेत्र की एक ऐतिहासिक मंदिर है गोरखपुर श्री देव जानकी रमण मंदिर। उस जमीन को लेकर के कुछ असामाजिक तत्व बाहर के कब्जा बनाए हुए हैं, जहां निगरानी शुदा हत्यारे जिला बदल वहाँ रहते हैं, जो आए दिन मंदिर में जाकर के साधु संतों के ऊपर अत्याचार करते हैं और मारपीट करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसकी जब उन्होंने मारपीट की है तो साधुओं के हाथ पांव तोड़ दिए गए, एक साधु का हाथ तक काट दिया गया। इस तरह अभी कुछ 15-20 दिन पहले मंदिर में जाकर के तोड़-फोड़ की और मारपीट की थी साधु संतों के। तो हम लोग गए थे तो मैंने देखा वहाँ के पुलिस के साये में भगवान की आरती हो रही है, बड़ा दुख हुआ। उसी को लेकर आज बंडा क्षेत्र के गढ़वान और जनप्रतिनिधि और सभी हमारे मीडिया के बंधु सभी लोग एकत्र हुए। हम सभी लोगों ने चर्चा की है कि यह हमारे क्षेत्र की धरोहर है, भगवान राम राजा का मंदिर है। हम सभी लोग मिलकर के भगवान के मंदिर की व्यवस्थित संचालन हो, भगवान की पूजा अर्चना व्यवस्थित हो, इसलिए हम सब लोगों ने बैठ कर के विचार विमर्श किए हैं। आज की बहुत अच्छी सकारात्मक पहल रही। सभी लोग इसके लिए तैयार हैं कि हमारे क्षेत्र की जो संपत्ति है भगवान की वह सुरक्षित रहे, साधु संत सुरक्षित रहें और हम सभी लोग ऐसी पहल करें कि जो असामाजिक तत्व हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। और पुलिस से और प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके वेरिफिकेशन करवाए जाएं कि वो हत्यारे हैं, दुराचारी हैं, जिला बदल हैं, जो यहाँ रहते हैं, किस उद्देश्य से रहते हैं। उनको तत्काल प्रशासन का यह कर्तव्य बनता है कि उनके लिए यहाँ से तत्काल निकलवाया जाए। और जो सरकारी ज़मीन पर संत आसाराम बाबू के गुर्गे हैं वो अतिक्रमण किए हैं, तत्काल वह ज़मीन अतिक्रमण से मुक्त कराई जाए और क्षेत्र की जनता का जो मंदिर है सभी दर्शनों को खोल दिया जाए और उनके द्वारा जो वहाँ अतिक्रमण मंदिर के ऊपर बार बार आक्रमण किया जा रहा है उससे मुक्त की जाए। क्षेत्र की जनता ने आश्वासन दिया, हम सब मिलकर के इस कार्य को सफल बनाएंगे, इसलिए आज की यह बैठक रखी गई।